Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और सभी को स्टार्ट करते हैं होने के लिए। तो आज संडे है, संडे स्पेशल होना चाहिए, परंतु आज कोई टॉपिक है नहीं। एक टॉपिक था, वो भगवान भक्तों को भी अपने से ऊपर का स्तर प्रदान कर देते हैं। वो कल परसों हम लोगों ने क्लास में जान लिया था, तो संडे के लिए कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि वो आ रहा था ना, वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था, जानना जरूरी। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते प्रेयर, रियल इंडिपेंडेंस। रियल इंडिपेंडेंस,
ये कर, ठीक। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। पहले वो स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर जब समय बचेगा तो फिर श्रीमद् भागवतम से। हरे कृष्ण। यस, अश्लेषा माता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने। ग्रुप पे मैसेज भेजना है तो भेज सकती हैं। असली स्वतंत्रता क्या है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ऑल्दो ये पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, गर्मी कुछ ज्यादा है, परंतु सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पहन करके रहना। हमेशा से ही मेरे को ओवर क्लोथिंग अच्छा लगता है, अंडर क्लोथिंग नहीं। ज्यादा पहनना अच्छा लगता है, कम पहनना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्रयास करता हूँ पहनने का, पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चलिए, तो संडे स्पेशल। अब तबीयत भी थोड़ी सी हल्की हो रही है, कुछ डिहाइड्रेशन जैसा, पता नहीं क्या हो। विनम्र निवेदन है, आप लोग भी जल अच्छे से पाइए, गर्मी बहुत तीव्र है। गर्मी से ज्यादा ह्यूमिडिटी से तबीयत ज्यादा खराब हो रही। ओके, तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। असली स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता हम सभी को है या नहीं है? हम लोग जानते हैं कि या फिर पहले आप ही लोग बताएं, हम सभी में स्वतंत्रता है कि नहीं? यस, नो। हम सब में स्वतंत्रता है कि नहीं है? हरे कृष्णा। ओके, स्वतंत्र रहने की इच्छा। हम सभी में स्वतंत्रता है कि नहीं? हरे कृष्ण।
स्वतंत्रता है कि नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही जान रहे थे कुछ। ओके, कोई बात नहीं, उसको बाद में जानेंगे। परंतु सबसे पहले ज्ञानेश्वरी माता जी बोलती है हाँ भी परंतु ना भी। कैसे माता जी, बताइए। हाँ और ना दोनों कैसे? कृष्णा ने हमें स्वतंत्र दी हुई है, मतलब हम लोग हमारी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र दी हुई और ना भी, क्योंकि उसके पीछे हर एक चीज के पीछे कृष्णा है। हर चीज के पीछे कुछ। हम्म। हम सभी को पास स्वतंत्रता है कि नहीं है? हाँ या ना? हरे कृष्ण। जल्दी जल्दी सब कोई बताए। हरे कृष्ण। यस, कोई और बताना चाहेंगे? देखिए बोलता हूँ, जिज्ञासा नहीं, क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर किया करें। बोलता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर किया करें। देखिए जिनने जो भी आंसर किया हो उनका आंसर सही है। हाँ बोला तो सही है, ना बोला तो सही है, हाँ पर ना बोला तो सही है, ना पर हाँ बोला तो सही है? जो भी बोला सही है, है? आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका आंसर गलत है। इसीलिए बोलता है क्वेश्चन पूछा जाए आंसर किया जाए। हैं? आज कुछ नहीं आता तब भी टॉप कर जाते हैं। आप आंसर क्या क्या दे सकते हैं? जो आंसर देते हैं वो सही है। तो स्थिति कैसी है? हम सभी में स्वतंत्रता तो है, परंतु वो स्वतंत्रता कैसी है? वो स्वतंत्रता माया की स्वतंत्रता। कल्पना। कल्पनात्मक रूप से स्वतंत्र हैं, असली में स्वतंत्र नहीं है। परंतु कल्पना से हम स्वतंत्र। हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि स्वतंत्रता है। जैसे हम प्रभु बनना चाहते हैं, हम इस भौतिक जगत में बोल सकते हैं हम प्रभु हैं, परंतु ये कल्पना है कि हम प्रभु हैं। भौतिक जगत में आने के बाद भी हम प्रभु बनने की कल्पना कर सकते हैं, प्रभु नहीं बन। जब इस भौतिक जगत में भी रहेंगे और सत्यता से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा तो हम अपने आप को प्रभु नहीं, हम अपने आप को दास जानेंगे। अभी चैतन्य चैतामृत में भी थोड़ी देर पहले यही जान गए कि हमको सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है ना। अगर हम सब कुछ भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर लेंगे तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसको हमको भगवान की सेवा के लिए जरूरी नहीं है लगाना, जरूरी नहीं है लगाना। हम कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना वास्तविकता से दूर है। हम कल्पना कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कल्पना कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, वास्तविकता से दूर। वास्तविकता में हम स्वतंत्र नहीं हैं।
हम सब बद्ध आत्मा है, बद्ध, जिसको बांधा गया हो। जो स्वतंत्र हो वो बद्ध कैसे हो सकता है? कोई भी स्वतंत्र है वो बद्ध कैसे हो सकता है? स्वतंत्र बद्ध नहीं हो सकता। स्वतंत्र मुक्त होता है, स्वतंत्र बद्ध नहीं होता। परंतु हम बद्ध हैं, परंतु हम इस भौतिक जगत में हैं, ये भी एक सत्य है। इस भौतिक जगत में हैं तो हम प्रभु बनने के लिए आए थे। प्रभु, प्रभु बनने की इच्छा, स्वामी बनने की इच्छा। स्वामी जो होता है वो हमेशा मुक्त होता है। बद्ध होने के कारण हम बंधे हुए हैं, बंधे होने के कारण हम दास हैं। इस भौतिक जगत में आए स्वामी बनने, स्वामी बनने के कारण मुक्त है। अब बताइए मुक्त है कि दास है? हैं? हम सभी मुक्त हैं कि दास है? लोग नोट कर सकते हैं। हम सभी वैसे दास हैं जो मुक्त होने की कल्पना करते हैं। हम सभी वैसे दास हैं जो मुक्त होने की कल्पना करते हैं। कल्पना करने से कुछ नहीं होता, वास्तविकता को स्वीकारना होता है। कल्पना का बाजार गर्म है ना, कुछ भी सोच लीजिए। एक पॉलिटिशियन अगर जीत नहीं सकता, आजकल इलेक्शन चल रहा है, अगर कोई पॉलिटिशियन जीत नहीं सकता, कल्पना तो कर सकता है ना जीतने का, है? हम सभी कल्पना कर रहे हैं, हम सभी कल्पना कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। भौतिक जगत में हम सभी कल्पना कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। कोई घर की सेवा करता है, परिवार की रक्षा करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, देश के लिए अच्छा कार्य करता है। वो कल्पना करता है हम अच्छा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात बताओ, अपने दृष्टिकोण में सब कोई सही होता है, अपने दृष्टिकोण में कोई गलत नहीं होता। अपने दृष्टिकोण में सब कोई को लगता है हम सही काम कर रहे हैं, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? क्योंकि वो कल्पना करता है, वो वास्तविकता को नहीं स्वीकारता। जिस प्रकार भगवान मात्र एक है, उसी प्रकार सत्य भी मात्र एक, बाकी सब असत्य है। कुछ कम डिग्री का, कुछ ज्यादा डिग्री का, परंतु सब असत्य है ना। तो हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं, हम सभी दास, दास। जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सभी दास। जीव का स्वरूप कैसा है? नित्य कृष्ण दास।
परंतु कल्पना कर रहे हैं कि हम स्वामी। कर लीजिए कल्पना। कल्पना करके कुछ मिलेगा नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, देयर इज नो इंडिपेंडेंस। माया के जाल में हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु समझिए इस बात को। कोई अगर इस बात को सोच भी ले कि उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, ये सोच ले, तो स्वतंत्र इच्छा होने से है, वो फल का प्रतिभागी नहीं होगा क्या है? जो रिजल्ट होगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि फल का प्रभाव नहीं होगा, परंतु फल का प्रभाव तो होगा। आप कार्य करने के स्वतंत्रता रख सकते हैं, परंतु कार्य कंप्लीट आपके करने पे नहीं होगा। जैसे आप दौड़ होती है ना, दौड़ में भाग ले सकते हैं। अब दौड़ में ये सोच सकते हैं कि हमको सबसे तेज धावक बनना है, सबसे तेज, और हमको जीत जाना है। देखिए समझिए, हो सकता है आप बहुत अच्छा दौड़े, शायद जीवन में आपसे अच्छा कोई भी ना दौड़े, ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपका साथी जो आपके साथ दौड़ रहा है वो आपसे भी तेज दौड़ा। जरूरी नहीं है कि आप कैसा किए, आपके करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपना कार्य कर सकते हैं, फल फल तो मात्र कृष्णा प्रदान करेंगे। जो कृष्णा की इच्छा होगी वो प्रदान करेंगे। ये फल का अपने आप को इंटाइटल्ड, कल बता रहे थे ना, इंटाइटल्ड, अधिकारी, अपने आप को अधिकारी जान लेना। हमने तो इतना अच्छा दौड़ा है, हमको तो, जैसे ही हमने ये सोच लिया हमको दर्द ही मिलेगा। अगर हम कृष्णा की वाणी नहीं सुन रहे हैं तो हमको दर्द ही मिलेगा। सत्य को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो हमको दर्द ही मिलेगा। बताइए स्वतंत्रता कहाँ है? मूर्खों के लिए स्वतंत्रता है। सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, कष्ट लेंगे, मूर्ख कर सकते, परंतु एक बुद्धिमान के लिए तो स्वतंत्रता नहीं। इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं, रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। असली स्वतंत्रता कृष्णा पे निर्भरता है। असली स्वतंत्रता वही, तो हम कृष्णा पे निर्भर हो गए तो हम सारे कष्टों से निर्भर हो गए, निर्भय भी हो गए, निर्भर भी हो गए, इंडिपेंडेंट। कृष्णा पे निर्भर हो गए तो सारे कष्टों से निर्भय हो गए। कृष्णा पे डिपेंडेंट हो गए तो सभी से, सारे कष्टों से इंडिपेंडेंट। इसी के लिए अभी चैतन्य चैतमृत में भी बताया गया, हमारा सारा कार्य कृष्णा की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, और अगर हमने ऐसा कार्य किया तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, स्वतंत्र।
सारों कष्टों से मुक्त। इंडिपेंडेंस है या नहीं, स्वतंत्रता है तो, परंतु बस इतनी हम अपने आप को मूर्ख बना सकते। शुद्ध रूप में बताएं तो हम सभी सभी कृष्णा के नित्य दास हैं। मूर्खता में हम में से कुछ लोग अपने आप को स्वतंत्र जानते हैं। भौतिक जगत में रहने का यही कारण, यही कारण, कष्ट में रहने का यही कारण, दुख अनुभव करने का यही कारण, क्योंकि आप अपने आप को स्वतंत्र जानते हैं। हर किसी को कोई भी कष्ट आए हो, जरूर उसने यही यही पाप किया होगा, अपने आप को स्वतंत्र जाना होगा। हम जब भी अपने आप को स्वतंत्र जानेंगे, हमको कष्ट ही हो, है ना। हाँ, तो रियल रियल इंडिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। ध्रुव महाराज इसी प्रकार से कृष्णा पे डिपेंडेंट हो गए और कष्टों से निकल गए। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, अगर कुछ ज्यादा खराब हुआ तो क्लास में भी थोड़ा जल्दी आज कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा कुछ गर्मी से मे भी मैं कोशिश करूंगा थोड़ा ओपन एयर में चला जाए, दम घुटना थोड़ा अजीब सा। चलिए, तो अब ध्रुव महाराज का पास टाइम समझने का प्रयास करें। जैसे ऑक्सीजन नहीं आ रहा हो ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा uncomfortable। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, पानी अच्छे से पीजिए, ध्यान। आगे अगर ब्लैक आया इसका मतलब है कि मैं छत पे रहूंगा, ओपन एयर में रहने का कोशिश करूंगा। चलिए, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा अच्छे से कंटिन्यू करने का, है ना। फिर से मेरा निवेदन है, सबको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, अभी ह्यूमिडिटी ठीक नहीं कर। चलिए, रीड करने का प्रयास करें। राशि माता जी आप कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राशि माता जी आप रीड कर रही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। तात्पर्य। इस श्लोक में ध्रुव महाराज स्वयं अपनी खिन्नता का कारण बताते हैं। सर्वप्रथम वे पश्चाताप करते हैं कि भगवान का प्रत्येक। हरे कृष्णा। कंटिन्यू माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। कि भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु पुरुष यथा सनंदन इत्यादि चारों ब्रह्मचारी, सनंदन, सनत, सनातन तथा संत कुमार अनेकानेक जन्मों तक योग अभ्यास करके समाधि में रहकर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर पाने में समर्थ हुए, किंतु जहाँ तक ध्रुव महाराज का प्रश्न है, उन्होंने तो 6 माह की भक्ति से ही भगवान का साक्षात्कार कर लिया। अतः उन्हें आशा थी कि भगवान से भेंट होते ही वे उन्हें तुरंत अपने धाम को लेते जाएंगे। वे यह भी स्पष्ट रूप से समझ गए कि भगवान ने उन्हें 36,000 वर्ष तक संसार का शासन करने का वर इसलिए दिया है क्योंकि वे प्रारंभ में भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से बदला
हरे कृष्णा। और अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन करना चाह रहे थे। ध्रुव महाराज को इन दोनों विचारों के लिए घोर पश्चाताप हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, एक भक्त होता है ना, वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे का दुख देख करके दुखी होता है, उसको अपना दुख दिखाई नहीं देता, है ना। तो देखिए, यहाँ पे ध्रुव महाराज का भाव का प्रकटीकरण है। ध्रुव महाराज, फिर से बता रहा हूँ, पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनमें कोई भी मलिनता नहीं है, कोई भी विकार नहीं है। इस प्रकार का प्रकटीकरण है, इस प्रकार का दिखाया गया है कि ध्रुव महाराज इस प्रकार के अनुभवों से जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज क्या अनुभव कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो पहले क्या किया, अपने पिता से द्वेष किया कि पिता का इतना बड़ा राज्य है, ये राज्य के कारण ही पिता मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, है ना? और विमाता के प्रति बुरा सोचा कि मेरी जो विमाता है वो मेरे प्रति कितना दुर्भावना रखी हुई है। देखिए, जो भक्त होता है वो परा दुखा दुखी होता है, वो कभी भी अपना दुख नहीं देखता, वो दूसरों का दुख देखता है। तो अगर इस स्थिति में भी देखिए क्या होता है, हम लोगों को करना क्या चाहिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर सपोज करें कि कुछ बुरा भी हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे, उसमें हम बस इतना ही देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरे भी संघर्ष कर रहे हैं, हम उनका इस संघर्ष में किस प्रकार से हाथ बटा सकते, मदद कर सकते हैं, है ना। तो जैसे विमाता अगर संघर्ष कर रही है, तो एक शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज जैसा, वो ये देखेगा कि मैं इस स्थिति में अपनी विमाता की किस प्रकार मदद करता हूँ, है ना। परा दुखी दुखा दुखी होता है, दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई भी भक्त होगा दूसरे से द्वेष नहीं करेगा, दूसरे को नीचा नहीं जानेगा। हरे कृष्णा श्लेषा माता। हरे कृष्णा गुरु जी। ओ जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैंने उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं। किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। तात्पर्य, इस श्लोक में अनात्म्यम शब्द अत्यंत सार्थक है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और अनात्मा का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा को समझ नहीं लेता, तब तक वह जो भी करता है वह अविद्या है और इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। जब ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है क्योंकि वे भगवान के पास तो पहुंचे, किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव है। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अमरत्व का वर मांगा तो ब्रह्मा ने ऐसा वर देने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि वे स्वयं अमर नहीं है। अतः अमरत्व अर्थात जन्म मरण के चक्र से परम मुक्ति प्रदान करने वाले तो एकमात्र भगवान है, अन्य कोई भी नहीं। हरि विना न श्रुति तरंती। कहा गया है कि भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरत श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को भवन छिंत भी कहा गया है। कृष्ण चेतना की प्रविधि में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। वैष्णव भक्त को सदा अन्याभिलाषिता शून्य अर्थात सकाम कर्म के फलों की भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। वास्तव में ध्रुव महाराज को
ध्रुव महाराज को परम वैष्णव नारद मुनि ने दीक्षा दी थी कि वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। जब ध्रुव महाराज को इसका खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। उनके पश्चाताप का यह दूसरा कारण था। यद्यपि उन्हें भगवान की अहेतुकी कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें पछतावा बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है, भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की ही तरह पछताना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्रुव महाराज की तरह पछताना पड़ेगा, परंतु स्थिति होगी ऐसी नहीं। स्थिति होगी कि हमारा पछतावा बहुत बड़ा होगा, हमको कष्ट बहुत बड़ा होगा, हमको बहुत दर्द होगा, है ना? ध्रुव महाराज तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग दीक्षा के बारे में पूछते हैं, यहाँ पे एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, तो आप लोगों के सामने शास्त्र के अनुसार कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार लिखा हुआ है कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने विष्णु विष्णु मंत्र में दीक्षित किया। देखिए एक्चुअली में दीक्षा तभी हो जाती है जब मंत्र प्रदान किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने खुले हाथों सभी को मंत्र प्रदान किया। देखिए मंत्र कोई भी नहीं जप सकता, प्लीज समझिए। जो दीक्षित होता है वही जप सकता है। अब देखिए होता कैसा है, होता तो ऐसा है कि हरे कृष्णा महामंत्र सभी को प्रदान कर दिया गया, परंतु जो आज्ञा अनुसार नहीं जपेंगे, हैं, जो आज्ञा अनुसार नहीं जप रहे, क्योंकि देखिए दीक्षित मंत्र क्या होता है? दीक्षित मंत्र हाँ, एक गुरु द्वारा शिष्य को दिया जाता है, और गुरु जो बोले कि जितनी बार जपना है, जैसे जपना है, शिष्य वैसे जपता है। तो दीक्षा इसी प्रकार की है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी कृपा कर दी, तो सबको ही हरे कृष्णा महामंत्र जप लीजिए, ये रहा मंत्र। परंतु कोई गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं जपे, तो होगा क्या? मंत्र तो दे दिया गया है, परंतु हम भिन्न भिन्न प्रकार के अपराध करेंगे, और अपराध करके कोई लाभ की प्राप्ति होगी नहीं। ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र अगर कोई एक बार भी जप ले, गलती से भी जप ले, क्रोध में भी जप ले, विपरीत परिस्थितियों में जप ले, कैसे भी जप ले, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे ना, लाभ तो निश्चित रूप से होगा, है ना? तो जरूरी क्या है? गुरु आज्ञा अनुसार जपे। लाभ तो हो रहा है, अगर कोई एक बार भी जपेगा तब भी लाभ होगा, परंतु उसका लाभ बहुत 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 छोटा होगा। और अगर कोई आज्ञा अनुसार हरे कृष्णा महामंत्र जप रहा हो तो उसका लाभ बहुत बड़ा होगा, है ना? दिखने में दोनों लोग भक्ति करते हुए दिख सकते हैं, या भक्ति करते हुए से दिख सकते हैं, है ना? ये भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, ऐसा दिख सकता है। परंतु जो आज्ञानुसार कार्य करेगा वो भगवत प्राप्ति के निकट बढ़ता चला जाएगा, और जो आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेगा उसको संघर्ष निश्चित। ठीक है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यद्यपि उन्हें भगवान की हेतु की कृपा से ही विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, है ना? आप समझिए, भगवान की हेतु की कृपा से हम भक्ति भी भगवान की हेतु की कृपा से ही करते हैं। अगर भगवान हेतु की कृपा नहीं करे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना? भक्ति भगवान की हेतु की कृपा से ही शुरुआत होती है। हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों बचाएंगे तो बच जाएंगे, और ये तीनों नहीं बचाएंगे तो नहीं बचेंगे, है ना? हरे कृष्ण। यस, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की अविरल श्रृंखला को कोई नहीं रोक सकता। वो बचाएंगे तो बचे जाएंगे, है ना? हम्म, हाँ। देखिए, जब तक हमारा ज्ञान आत्मा के बारे में जानने का नहीं है, देखिए इसको बोलते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन, है ना? कभी बाद में फिर से बात करेंगे, परंतु अब मोटा मोटी जान लीजिए। देखिए होगा क्या, पहला हम जाने हम कौन है, हम जाने भगवान कौन है, हम जाने हमारा और भगवान का संबंध, है ना? तो जब तक इस विषय के बारे में हाँ, नहीं समझते, तब तक क्या है, तब तक सारा ज्ञान अविद्या है। सारा ज्ञान अविद्या, ठीक है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना? हरे कृष्ण। और कोई रीड नहीं करेंगे? हरे कृष्ण। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि सभी देवताओं को जो उच्च लोकों में स्थित हैं फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है, और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक अवसरों का उल्लेख है कि जब कोई पुरुष कठिन तपस्या करता है तो देवतागण विचलित हो उठते हैं कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान को कोई दूसरा ग्रहण न कर ले। उन्हें पता है कि स्वर्ग में उनका स्थान अस्थायी है, जैसा कि भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है। स्वर्ग निवासी सभी देवता अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर पुनः इसी पृथ्वी पर आ जाते हैं। यह तथ्य है कि देवता ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का संचालन करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी पलकें भी चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं। हर कार्य इन्हीं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्रुव महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन देवताओं ने उनकी भक्ति से ईर्ष्यालु होकर उनके विरुद्ध और उनकी बुद्धि को दूषित कर दिया, जिससे परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी वे नारद के सही उपदेशों को ग्रहण न कर सके। अब ध्रुव महाराज को घोर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने इन उपदेशों की क्यों उपेक्षा की। नारद मुनि ने उनसे कहा था, तुम अपनी विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की क्यों परवाह करते हो। उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा था कि तुम तो केवल बालक हो, अतः ऐसे अपमान या प्रशंसा से तुम्हें क्या लेना देना। किंतु ध्रुव महाराज तो भगवान द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद प्राप्त करने पर तुले थे, अतः नारद ने सलाह दी थी कि वे फिलहाल अपने घर चले जाएं और बड़े होने पर भक्ति करने का प्रयास करें। ध्रुव महाराज को खेद हो रहा था कि उन्होंने नारद मुनि के उपदेश को क्यों अस्वीकार किया
और क्यों भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध तथा जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्लीज। जी प्रभु जी। और क्यों भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार करने का वर पाने पर तुले रहे। ध्रुव महाराज को पछतावा था कि उन्होंने अपने गुरु के उपदेश पर गंभीरता से विचार नहीं किया, इसलिए उनकी चेतना दूषित हो गई थी। तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि भक्ति के कारण उन्होंने ध्रुव को चरम वैष्णव लक्ष्य प्रदान किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए समझिए इस बात को। आई नो मैं बोलूंगा और आपको लगेगा प्रभु जी फिर से। शायद आप में से बहुत सारी लोग पहले से ये बातें पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं। देखिए लिख लीजिए, जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, है ना। पेन पेपर लीजिए और लिख लीजिए। एकदम सरल बात बोल, लिख लीजिए और लिख करके जिस दिन ट्राई करना होगा कर लीजिए, परंतु अपनी भौतिक मलिनता को साइड में रखकर। ठीक है। कंडीशन क्या है? विदाउट मटीरियल डर्ट, भौतिक मलिनता को हटा करके। ठीक है, ठीक है, भौतिक मलिनता को हटा करके। अब भौतिक मलिनता को हटा दिया और अब क्या करना है? अब जो बोल रहे हैं वो देखिए। आपने जब भी गुरु के आदेश अनुसार कार्य किया होगा, जब भी जो भी कार्य किया होगा, आप अपने आप से नजदीक हो गए होंगे। हैं? हम कौन है? हम आत्मा है। हम अपने आप से नजदीक हो गए होंगे। आपने जब भी गुरु की आज्ञा से कार्य किया होगा, आप भगवान के करीब हो गए होंगे। हाँ? आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। और आपने जब भी गुरु आज्ञा अनुसार कार्य किया होगा, आप इस संबंध के प्रति और दृढ़ होगा। आप अपने प्रति दृढ़ हो गए होंगे, अपने प्रति क्लियर हो गए होंगे, सहज हो गए, मतलब सहज मतलब वो सहजिया वाला सहज नहीं, सहज मतलब हाँ कंफर्टेबल। लोग क्या करते हैं? लोग मेकअप करते हैं। भौतिक जगत में लोग क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। जो हैं उसको छुपाते हैं, जो नहीं है उसको प्रदर्शित करते हैं, जो हैं उसको स्वीकार नहीं करते, जो नहीं है उसको स्वीकार करना चाहते हैं। तो भौतिक जगत में तो लोग मेकअप करते हैं, परंतु अगर कभी भी कोई भी गुरु आज्ञा अनुसार कार्य किया, पूछते हैं ना गुरु का क्या क्वालिफिकेशन है? गुरु का क्या क्वालिफिकेशन? गुरु को कैसे पहचाने? साफ साफ बता। आप अपने आप से नजदीक हो गए होंगे, आप अपनी रियलिटी को, अपनी जो सत्यता है उसको स्वीकारते हो। हाँ ये बात सही है ना, सच को स्वीकार। दूसरा, आप भगवान को स्वीकार करो। और तीसरा, आप अपना भगवान का संबंध और दृढ़ कर दो। ध्रुव महाराज को ऐसे लगने लगा कि नारद मुनि के द्वारा कही गई बातों का मैंने पालन भी नहीं किया अच्छे से। नारद मुनि ने बोला था कि तुम विमाता के प्रति दुर्भावना क्यों रखे हो, और तुम तो बालक हो। बालक को इस प्रकार का दुर्भावना रखना ठीक नहीं। नारद मुनि ने बोला था तुम इस राज्य की कल्पना क्यों करते, तुम तो बालक हो, है ना।
देखिए, चाहे सब कुछ भी मिल जाए, अगर हम गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे ना, तो प्रसन्न नहीं रहेंगे। ये तो ध्रुव महाराज हैं, शुद्धतम हैं, तो वो तो कृष्णा प्राप्ति उनका तो पहले से ही है। नहीं तो असलियत ये है कि अगर शुद्ध भक्त गुरु के कहे अनुसार नहीं चले, है ना, तो होगा क्या? हम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपने आप को स्वीकारेंगे नहीं, हम भगवान के बारे में स्वीकारेंगे नहीं, हम अपना और भगवान का संबंध को पुनर्स्थापित नहीं कर होने देंगे, हम द्वेष करते रहेंगे। सब कोई यही करता है। लोग सोचते हैं आज्ञा अनुसार नहीं चले, या गुरु की बातें नहीं, परंतु नहीं मान करके क्या करते हैं, वो बस कष्ट भोग। हम सभी को सभी के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। बेचारे मूर्खता में ऐसा कार्य करते हैं, कंपैशनेट रहिए, परंतु कंपैशनेट तो रहिए, परंतु उनकी मूर्खता में उनका साथ मत दीजिए। वो मूर्ख है तो आप भी उनकी मूर्खता में साथ दें, ये गलत है। कंपैशनेट रहेंगे कि हाँ आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, आपने खुद ही अपने साथ बुरा कर लिया, पर हम उनका साथ नहीं। अंग्रेजी में बोलूं तो बहुत अच्छे से सुनाई देगा। हम लोगों का स्थिति मालूम है कैसा होना चाहिए? We would stand by you, but we would not stand by your deeds. हम आपके साथ तो खड़े रहेंगे, पर आपके कृत्यों के साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे। है ना? जो लोग गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चले, हम उनके साथ तो खड़े हुए हैं। उनके साथ किस लिए खड़े हुए? क्योंकि कंपैशनेट है। बेचारे मूर्खता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, परंतु उनके कृत्यों के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। उनके कृत्य हमेशा ही गलत है। जो भी गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, सब गलत है, सब गलत। इसीलिए सही गुरु के प्रति समर्पण करके आज्ञा अनुसार चल के जीवन एकदम सरल रूप से जिया जा सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हरे कृष्ण। संपदा माता जी। हरे कृष्ण। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तात्पर्य, भक्त को वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब भगवत कृपा से उसे जीवन के विषय में सही निष्कर्ष ज्ञात होता है। इस भौतिक जगत में मित्रों तथा शत्रुओं का बनाना रात्रि में स्वप्न देखने जैसा है। स्वप्न में हम अवचेतन मन पर स्थित विभिन्न प्रभावों के कारण अनेकानेक बातों की सृष्टि करते रहते हैं, किंतु वे सभी क्षणिक तथा असत्य होती है। इसी प्रकार यद्यपि हम भौतिक जीवन में जागृत यानी चैतन्य दिखते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा के विषय में कोई जानकारी न होने के कारण हम कल्पना से अनेक मित्र तथा शत्रु बना लेते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस भौतिक जगत या भौतिक चेतना में अच्छा या बुरा दोनों एक से हैं। अच्छे तथा बुरे का अंतर केवल हमारी मानसिक ऊहापोह है। वास्तविकता तो यह है कि सभी जीवात्माएं भगवान की संतानें अथवा उनकी तटस्था शक्ति के आनुषंगिक फल यानी उपोत्पाद है। प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण हम एक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग को दूसरे से भिन्न मानते हैं। यह भी एक अन्य प्रकार का स्वप्न दर्शन है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो सचमुच विद्वान हैं, वे किसी विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल में भेद नहीं बरतते। वे बाह्य शरीर के रूप में न देखकर व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखते हैं। उच्च ज्ञान के द्वारा मनुष्य जान पाता है
कि यह देह 5 तत्वों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस दृष्टि से भी मनुष्य और देवता के शरीर की बनावट एक जैसी है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी आध्यात्मिक स्फुलिंग है, ईश्वर के भिन्नांश है। चाहे भौतिक दृष्टि से हो अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हम सभी एक है, किंतु माया से प्रेरित होकर हम मित्र तथा शत्रु बनाते हैं। अतः ध्रुव महाराज ने कहा, दैवी माया मुपाश्रित श्रित्य, उनके मोह का कारण या माया की संगति थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए ध्रुव महाराज 5 साल के बालक है ना, वो ये बोले कि माया की संगति के कारण ऐसा हो गया। तो आप सभी को समझना चाहिए कि माया की संगति के कारण तो कुछ नहीं हुआ। और ऐसे भी वो नित्य सिद्ध हैं कृष्णा से, जिनके लिए स्वयं हरे कृष्णा, जिनके लिए नारद मुनि स्वयं गुरु बन के आ जाए, है उतना शुद्ध स्थिति किसका हो, है? जिनके लिए कृष्णा स्वयं आ जाए, तो उतना शुद्ध स्थिति किसका हो। ध्रुव महाराज तो पहले से ही नित्य सिद्ध, वो तो इस प्रकार की स्थिति बना करके भगवान का नाम प्रचार करने के लिए, भगवान के बारे में बताने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भौतिक जगत में अच्छा बुरा देखते हैं, लाभ हानि ये सब देखते हैं। ये सब है ना मूर्खता है, ये सब मूर्खता है। अच्छा बुरा है तो कुछ नहीं है, सब बुरा। देखिए बुरा तो है, बुरा तो हो रहा है, परंतु हमको इसको संभाव की दृष्टि से देखना है, क्योंकि ये सब कुछ तो कृष्ण ने दिया है ना। जो भी है वो भगवान ने स्वयं बनाया। तो बुरा होने के बावजूद भी बुरा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। बाकियों को आवाज आ रही है क्या? क्लियर है? ओके, सॉरी सॉरी प्रज्ञा माता। तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे सब बुरा ही हो रहा है, इस भौतिक जगत में सब बुरा ही हो रहा है। बुरा मात्र इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन नहीं हो रहा। 1000 में भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहा, भक्त नहीं बन रहा, तो अच्छा कैसे? चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं, आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बेट ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छा क्लास नंबर नहीं करेंगे। कोई जिज्ञासा होगी तो धीरे धीरे आंसर करने का कोशिश करेंगे। जितनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया। हरे कृष्णा श्री कृष्ण। हरे कृष्णा श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे वांच कृष्ण। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृष्ण चैतन्य जय जय गीता सुनेगा उत्तम सत्य जय 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 जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आई एम रियली सॉरी, मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, मैं कोई घूमने नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं उसको भी बहाना ही देखूंगा, उसको भी एक एक्सक्यूज ही देखूंगा, परंतु सच में तबीयत ठीक नहीं। यस, किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो जल्दी से पूछ। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा है? यस, हरे कृष्ण, बताएं बताएं। अगर चैट में आया है तो अनम्यूट करके बताएं। हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण, कोई जिज्ञासा है? नहीं? चलिए एक काम कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, कीर्तन सुनते 10:30 तक। और अगर बाई एनी चांस मैं कोशिश तो करूँगा एंड करने की, परंतु मेरे को चक्कर भी आ रहा है। चक्कर आने के कारण अगर नींद आ जाए या कुछ हो जाए तो 10:30 पे एंड हो जाएगा क्लास। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एंड करने का भी कोशिश करूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब कीर्तन सुनते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक बार स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करते हैं। कीर्तन बहुत अच्छा है, आप लोग कीर्तन